आजादी के 75 साल बाद अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि अगर पंडित नेहरू की जगह सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो आज ये हालात न होते। उस बैठक में ऐसा क्या हुआ था जिसमें बहुमत होने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम काट दिया गया था? हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्ति से प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों छीन ली गई जो अपने राष्ट्रवादी सोच से उसी वक्त भारत को विश्व गुरु बना सकता था? दुनिया में दो घटनाएं एक साथ घट रही थी। पहला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत का दम घुटने लगा था। दूसरा, भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए सरदार पटेल के साथ बेईमानी की भूमिका तैयार की जा रही थी। साल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में ही नया कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना था, जो बाद में जाकर अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बन जाता। बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। इसी दौरान नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव रखा जाना था। तत्कालीन कांग्रेस महासचिव आचार्य JB कृपलानी ने प्रस्ताव रखते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे इतिहास से मिटाने की लाख कोशिश की गई, और वो सच जो इतिहासकारों ने ठीक से नहीं लिखा। वो बैठक में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए ये कहते, बापू, ये परंपरा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती हैं। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का और बची हुई 3 कमेटियों ने मेरा और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया है। पंडित नेहरू का नाम तक प्रस्ताव में नहीं है। यानी 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले, जबकि पंडित नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई कमेटी नहीं देखना चाहती थी। अध्यक्ष ही आगे चलकर प्रधानमंत्री बन जाते। इसलिए चुनाव में माहौल बेहद गंभीर बन गया था, क्योंकि ये बात उस समय तक जग जाहिर हो चुकी थी कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बैठक से कुछ दिन पहले ही महात्मा गांधी ने बिना किसी से पूछे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजहें, अभी उसकी चर्चा क्यों की जाए। महात्मा गांधी से इस रुख के बावजूद 1946 के अप्रैल महीने में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चर्चा के लिए भी जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं हुआ। दरअसल महात्मा गांधी नेहरू के पक्ष में थे और पंडित नेहरू का नाम किसी प्रस्ताव में न आने से बापू का सम्मान दांव पर लग गया था। इसलिए आचार्य कृपलानी को ये कहना ही पड़ा, बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं जवाहरलाल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूँ। फिर सादे कागज पर कृपलानी ने नेहरू का नाम लिखा। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ सरदार पटेल के पीठ पीछे हो रहा था। यहाँ तक कि प्रस्ताव पर सरदार पटेल ने हस्ताक्षर तक नहीं किए थे। सादा कागज महात्मा गांधी के पास पहुँचा। अंतिम फैसला उनको ही लेना था। गांधी जी ने यहाँ एक बड़ा फैसला किया। सरदार पटेल की तरफ इशारा करते हुए कागज का टुकड़ा आगे किया, जिसमें नाम वापसी के लिए सिर्फ हस्ताक्षर करना था। यानी साफ था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष नेहरू होंगे और 15 अगस्त 1947 से भारत के पहले प्रधानमंत्री भी वही होंगे। इतिहास की किताबें कहती हैं कि सरदार पटेल आजाद भारत के विवेकानंद हो सकते थे। कहा जाता है कि लौह पुरुष पटेल इस बात को महसूस कर रहे थे, अगर नाम वापस न लेते तो नेहरू गुट विरोधी गुट यानी जिन्ना की तरफ भी जा सकता था, जिससे भारत को काफी नुकसान हो सकता था। क्योंकि नेहरू के पास कई जरूरी दस्तावेज थे जिन सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा विरासतों को भारत में शामिल करवाया, उनका पत्ता ही साफ कर दिया गया। महात्मा गांधी के इस फैसले का विरोध भी देखा गया। सरदार पटेल के मित्र और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने खुलकर कहा था, ग्लैमरस नेहरू के लिए महात्मा गांधी ने अपने विश्वासी साथी की बलि चढ़ा दी। जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, उस समय क्या स्थिति थी, इसका पूरा ब्यौरा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने उस वक्त के हालात को देखते हुए फैसला किया, लेकिन आगे चलकर घटनाओं ने जो मोड़ लिया, उससे लगता है कि वो मेरी राजनीतिक जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैंने अपनी किसी भी फैसले पर इतना पछतावा नहीं किया जितना उस मुश्किल समय में अध्यक्ष पद को छोड़ने पर हुआ। मेरी दूसरी गलती ये थी कि जब मैंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया, तब मैंने सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। बहुत सारे मुद्दों पर हम दोनों की अलग राय थी, लेकिन मुझे यकीन है कि सरदार पटेल वो गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की। कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल पहले PM होते तो कश्मीर में आज शांति होती, POK भी भारत का होता, भारत की सीमाएं मजबूत होती और राष्ट्रवाद प्रखर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।